हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जे आर ट्यूटोरियल्स पे। पैसेज सीरीज में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर जंगल डायरी। 11 चैप्टर है जंगल डायरी, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो पैसेज सीरीज में हमारा फंडा सिंपल सा है सर, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े बच्चों के कि सर समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे मतलब दो चार बच्चे रहते ही है कि जिनको कुछ ना कुछ डाउट रहता है। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताओ, नहीं तो जेआर ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल इंस्टा पेज पे यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपका डाउट सॉल्व करने का हमारी टीम ट्राई करेगी, बराबर। तो ठीक है सर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसेज सीरीज में जो भी आपका पैसेज रहेगा उसके ऊपर हम लोग क्या लेते हैं सर, क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन के आंसर पैसेज में कैसे ढूंढते हैं, उसका आंसर कैसे रहता है, बराबर, किस टाइप से आप आंसर उसका लिख सकते हो, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसमें इतना ही है सर। तो कुछ भी डाउट आने की चांसेस बहुत कम है, मतलब आपको डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इससे इजी आपको पूरे एग्जाम में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन रहता है, उसको पैसेज में जाके आपको ढूंढना होता है, बस इतना ही है। तो कोई भी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर सर। तो चलो हमारे नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग कौन सा चैप्टर है, जंगल डायरी। जंगल डायरी मतलब क्या है सर, इसमें हम लोग को क्या, जो लेखक है उन्होंने मतलब वो जाते हैं जंगल में, वो उनके बारे में सब कुछ बताया कि जंगल में जो जो कृति होती है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का स्टेप क्या होता है सर, स्टेप नंबर 1, कि जो भी हमारा पैसेज है उसको अच्छे से रीड करने का। और रीड करने के साथ हम लोग को क्या हम लोग को क्या मालूम होता है कि सर एक्सेप्टेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, बराबर, तो उसका आंसर कहाँ पे हो सकता है, बराबर। इसलिए हम लोग 2-4 मिनट दे के उसको अच्छे से रीड करते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। ओह, अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजानं मी जागीच थबकलो. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. 1 वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं मी ठाऊक होतो कि हा वाघिणीचा आवाज है, बराबर। तो इस पे आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि लेखक को ऐसे क्यों मतलब समझा की वो वाघिणीचाच आवाज का येतो, बरोबर। तर कशामुळे की त्यांच्या 1 वर्षाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं त्यांना ठाऊक झालं का हा कोणाचा आवाज आहे सर, वाघिणीचाच आवाज आहे। या प्रकारचे क्वेश्चन या ठिकाणी येऊ शकतो। त्याच प्रकारे मी तुम्हाला प्रत्येक सेंटेंस मध्ये तुम्हाला सांगतो सर कि ये सेंटेंस में, ये 2-4 सेंटेंस में, ये कड़वे में, बराबर, कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो सर आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ती या आवाजानं आपल्या पिल्लाला बोलवत असावी। अचानक पाण्यात थपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्कच झालो। एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी मारली. लगेच त्यांच्या पाठोपाठ उरलेली तिन्ही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली. आईचा आश्वासन आवाज त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। तो यहाँ पे सर ये पैसेज से आपको क्या समझता है, ये जो 4 लाइन है, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब उनकी आई मतलब वाघीण, बराबर, पिल्लांची आई म्हणजे कोण, वाघीण, जब वो आई वहां पे और जो पिल्ले थे उनको मालूम हुआ कि अब हमारी आई जो वाघीण है वो आ गई है, तो उनकी कृति क्या थी। तो उनकी कृति क्या थी, देखो कृति क्या थी, मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीतून थेट पाण्यात उडी घेतली। मतलब फर्स्ट क्या उन्होंने थेट पाण्यात उडी घेतली, ये आ सकता है, ये फर्स्ट कृति की। त्याच्या पाठोपाठ उरलेल्या तिन्ही पिल्ला धपाधप पाण्यात उतरली, ये 2 कृति, बराबर। तो ये 2 कृति उन्होंने की। क्या सर की, फर्स्ट क्या की सर, एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली, तर दुसऱ्याने काय, तर बाकीची 3 पिल्लं होती त्यांनी पण धपाधप पाण्यात उडी मारली। ये 2 कृति आ सकती है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। आगे बढ़ो। वाघीण रात्रीच्या पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या थाट झुडपात लपून शिकारीसाठी गेली होती। या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच। कोणाला राबता होता सर, वाघिणीच्या पिल्लांना। तर इथे कोणत्या प्रकारचा क्वेश्चन येऊ शकतो की वाघिणीच्या पिल्लांना कोणत्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होता किंवा त्यांना कोणत्या शत्रूंपासून घाबरी होती, तर कोणते सर होते, नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री, बरोबर। ये क्वेश्चन का आंसर ये एक्सेप्टेड है। आगे बढ़ो। वाघाच्या लहान पिल्लांना इतर भक्ष्यांपासून खूपच धोका असतो, त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कारण दिया में आ सकता है, क्या आ सकता है कि वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्ष्यांपासून का धोका असतो, का धोका असतो, कारण की इतर भक्षक सुद्धा
तिकडे असतात त्यांपासून वाघिणीच्या पिल्लांना धोका असतो. त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते. बरोबर. आगे बढो. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती. आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्ल खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती. तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूकडून मला वाघीण येताना दिसली. ती सरळ पाण्याजवळ आली, वळून पाण्यात बसली. बरोबर. तो ये आपका पूरा है. तो अभी लास्ट की 3 हम लोग ने सेंटेंस पढ़े, वहां पे आपको कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सर? देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, जैसे कि जब उसकी वागिन मतलब पिल्ल थी, उनकी आई, उसको हम लोग वागिन बोलते हैं। वागिन जब आई तो जो पिल्ल थी उनकी कृती क्या थी? तो पहिली कृती काय ती सर उनकी, की जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी मारली आणि दुसरी जी 3 पिल्लं होती त्यांनी पण पाण्यात उडी मारली। तो इसमें और एक पॉइंट ऐड हो सकता है, क्या हो सकता है सर? जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देखा, देखो जब वो आई, देखो आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्ल खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती. तो और एक उनकी कृती क्या थी, कि दडून बसलेली पिल्ल खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली गेली। ये भी कृति यहाँ पे आ सकती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे 3 पॉइंट रहेंगे, 3 में से आपको हार्डली 2 ही लिखने को आएंगे। बराबर। तो ये टाइप का आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली। बराबर। और उसके आगे उसने कृति किया। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं की वाघिणीच्या कृती काय होत्या? तर काय होत्या, ती बांबूकडून आली, त्याच्यानंतर सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। या तिच्या कृती होत्या। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बराबर। तो हर एक सेंटेंस में कौन सी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, बता दिया हो। अभी एक्चुअल में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आपको कितने आंसर आपको समझ में आ। बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, कि वाघिणीच्या पिल्लांचे संभाव्य शत्रु कोणते होते सर? हम लोग ने जैसे कि पैराग्राफ में देखा। बराबर। जैसे कि क्या थे, नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिल्लांचा संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच। बराबर। तो ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका। आगे देखो, क्या है रीजन, कारण वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष होती। कारण इसका रीजन क्या है सर? हम लोग पैसेज में देखते हैं। देखो, जिसको नहीं समझ में आया है सीधा आंसर, तो हम लोग पैसेज में देखते हैं, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पिल्लांचा संभोग राबता होताच, त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यकच होतं। वाघाच्या लहान पिल्लांना इतर भक्ष्यापासून खूपच धोका होता, त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष होती। बराबर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सर? चलो आगे बढ़ते हैं। लेखक आवाज ऐकून अचानक जागे झाले। देखो, लेखक आवाज ऐकून अचानक जागे झाले। जब हम लोग ने स्टार्टिंग पढ़ा पैसेज का, वहां पे ही लेखक के बारे में था। लेखक ने क्या किया, अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या बारीक आवाजाने मी जागाच थबकलो। माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। 1 वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की ही वाघिणीचा आवाज आहे। तर इसका रीजन क्या आएगा सर? देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि लेखक आवाज ऐकून अचानक जागे झाले। लेखक आवाज ऐकून अचानक जागे झाले, याचं रीजन काय है? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से उनको मालूम चला कि ये आवाज किसका है, वाघिण का है। किसका है आवाज? वाघिण का है। देखो यहाँ पे आंसर है इसका, कि 1 वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होते की हा वाघिणीचा आवाज आहे। त्यामुळे लेखक जागे झाले। काय झाले? लेखक जागे झाले। बराबर। तो ये उसका आंसर आएगा। आगे बढ़ो। आगे क्या है, आई आल्यानंतर पिल्लांच्या कृती। देखो, जब आई मतलब वाघिण जब आई तो पिल्लां की कृती क्या थी, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट तो क्या किया, देखो यहाँ पे दिया है, जब मी पानवट्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो। एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून काय पाण्यात उडी घेतली। बराबर। ये फर्स्ट आएगा आपका, पिल्लांना बाजूच्या घेतली। बराबर। उसके बाद क्या किया, लगेच त्यांच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिल्लं दपादप पाण्यात उतरली। ये सेकेंड आएगा। और इसमें थर्ड भी पॉइंट आ सकता है, आपको ये पॉइंट नहीं मिले, मतलब 2 में से आपको 1 ही पॉइंट मिला और तीसरा पॉइंट आपको 2 पॉइंट लिखने को आए। बराबर। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे है देखो, कि आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्यात झेपावली होती। बराबर। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ट्रिकी लेवल का है, आपको 3 पॉइंट पूछे गए तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि तीसरा पॉइंट कहाँ से आया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, पैसेज पूरा रीड करते हैं, उसकी
बाद हम लोग को समझ में आता है कि सर इसका आंसर कहाँ पे हो सकता है। कई क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी लेवल के, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके 2 पॉइंट यहाँ पे है तो तीसरा पॉइंट लास्ट में है, बराबर। तो आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो भी पैसेज रहता है उसको अपने को क्या करना पड़ता है, अच्छे से रीड करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ने में दिक्कत नहीं आती। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है सर, वाघिणीने केलेल्या कृती। वाघिणीने केलेल्या कृती, जब वाघिण आई तो उनकी कृति क्या थी। देखो यहाँ पे है, आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको सीधा समझेगा कि सर इसका आंसर कहाँ पे है, लास्ट के सेंटेन्स में है। क्या है, देखो, तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली. ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली. देखो, पहिले फर्स्ट कृती क्या थी, सरळ पाण्याजवळ आली आणि सेकंड वळून पाण्यात बसली. क्या आएगा, पाण्याजवळ आली, पाण्यात बसली। बराबर है सर, हाँ सर बराबर है। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आपको जिस भी बच्चों को डाउट आ रहा है, इसमें कुछ भी डाउट होने के चांसेस होने ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या देख रहे हैं सर, जो भी पैसेज रहेगा उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर हम लोग को पैसेज से ढूंढ के निकालने होते हैं, बराबर। बहुत ही बेसिक चीज है। ये नहीं आया तो आपको समझना चाहिए कि आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है, बराबर। तो आज की वीडियो यही हम लोग स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसका लेक्चर नंबर 2 लेके आते हैं। बाय बाय, टेक केयर, घर जाके पढ़ाई करो।